तीसरे चरण के आते आते जिस तरह के हालात सामने आ रहे हैं, न सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के नेताओं में खलबली मची हुई है, मंत्रियों में खलबली मची हुई है, अपनी फाइलों को मंत्रालय से हटाना शुरू कर दिया गया है, आग तक लगाई जा रही है। मध्य प्रदेश और दिल्ली के एक ऑफिस में, मंत्रालय में आग लगाई गई है, जिसमें यह कहा गया कि केंद्र से जुड़ी हुई बहुत सी फाइलें हैं जिनको जलाया गया है। उसके साथ ही अधिकारियों में जो हड़कंप मचा हुआ है, इसके साथ साथ मीडिया जगत में जो बदलाव आ रहा है, सबसे बड़ा बदलाव आप जी न्यूज़ में देख सकते हैं कि किस तरह से वहाँ पर उठापटक चल रही है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह की रैलियों को ब्लैकआउट किया गया है। खुद जी न्यूज़ के जो मालिक हैं सुभाष चंद्रा, वो आकर के रोना रोते हैं भारत में गिरते हुए मीडिया के स्तर पर, और उसके साथ ही अपने संपादक को छुट्टी पर भेज देते हैं, उनको रिज़ाइन उनसे ले लिया जाता है, टर्मिनेट कर दिया जाता है, और फिर वो रिज़ाइन देने का बहाना करते हैं। उसके साथ ही ताल ठोक कर जो प्रोग्राम को एंकर करता था, उसको भी जो हटा दिया गया है। ये तमाम चीज़ें ये दर्शाती हैं कि किस तरह से अब मीडिया परेशान है। आपने आज तक में देखा था कि किस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ख़िलाफ़ एक जो मैनिफेस्टो में, जो कांग्रेस के मैनिफेस्टो पर जो आरोप लगाए जा रहे थे, उसको लेकर के किस तरह से बचाव किया था आज तक की एक एंकर ने। इसके साथ ही कुछ और पॉइंट्स हैं जो मैं आपको बता करके ये बताना चाहता हूं कि किस तरह से मोदी सरकार के जो बयानात, मोदी के जो बयानात सामने आ रहे हैं, वो कोई ऐसे ही नहीं आ रहे हैं, बल्कि बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको मिलाकर के अब ये साबित हो रहा है कि अब इनका जाना तय है। लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण के मतदान के बाद केंद्र से बीजेपी की विदाई लगभग तय हो चुकी है। वोट का प्रतिशत और बीजेपी के कोर वोट बैंक की उदासीनता ने बीजेपी की नींद उड़ा कर रख दी है। उत्तर प्रदेश जैसे बड़े और बीजेपी के सबसे सुरक्षित राज्य में वोटिंग ने बता दिया है कि अब केंद्र में सत्ता परिवर्तन जरूरी है, निश्चित है। बीजेपी के सत्ता से दूर होने की भनक पहले अधिकारियों को और अब मीडिया को भी लग चुकी है। यही कारण है कि अधिकारियों ने जहां बीजेपी नेताओं से दूरी बनाना शुरू कर दी है, वहीं मीडिया का सुर भी अचानक से बदलता नजर आ रहा है। सत्ता परिवर्तन के जो इनपुट इंटेलिजेंस ब्यूरो और अन्य ग्राउंड रिपोर्ट में सरकार के पास पहुंचे हैं, वो सब अधिकारियों के बीच चर्चा और चिंता दोनों का विषय बन गए हैं। डेपुटेशन पर दिल्ली में तैनात कुछ अफसरों ने डेपुटेशन समाप्त कर वापस अपने कैडर में जाने का, यानी अपने गृह राज्य में जाने का आवेदन दे दिया है। केंद्रीय गृह राज्य मंत्रालय और प्रधानमंत्री कार्यालय से गुजरात के अफसरों का भी अचानक से मोह भंग हो गया है। अपने गृह राज्य गुजरात वापस जाने का आवेदन देने वाले अफसरों की सबसे लंबी कतार इन गुजराती अफसरों की है। सूत्रों का कहना है कि केंद्रीय गृह मंत्रालय की दूसरी मंजिल पर 16 अप्रैल 2024 को लगी आग भी कोई सामान्य घटना नहीं है। इसके पीछे भी सत्ता परिवर्तन की ही कहानी है। मध्य प्रदेश के वल्लभ भवन मंत्रालय में 9 मार्च 2024 को लगी भीषण आग से केंद्र सरकार की कई योजनाओं के दस्तावेज जलकर खाक हो गए। यह भी सबूत जलाओ कार्यक्रम ही मालूम पड़ता है। मीडिया के सुर भी बदले बदले से नजर आने लगे हैं। पिछले 3 महीनों में किसी भी न्यूज़ चैनल ने नरेंद्र मोदी को विश्व गुरु बताने वाली कोई खबर नहीं चलाई है। जी न्यूज़ के मालिक सुभाष चंद्रा ने वीडियो जारी कर भारत में प्रेस की स्वतंत्रता को खतरे में बताया और सार्वजनिक के तौर पर मोदी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। इंडिया टुडे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा कांग्रेस के मैनिफेस्टो के बारे में परोसे झूठ का पर्दाफाश कर परिवर्तन के स्पष्ट संकेत दे दिए हैं। उसके साथ ही कांग्रेस का विज्ञापन छापने दिखाने से कतराने वाले अखबारों, चैनलों ने पहली और दूसरे चरण के बाद अपना स्टैंड बदल लिया है। यानी पहले और दूसरे चरण में आपने देखा होगा कि नेशनल अखबारों में कांग्रेस के विज्ञापन नहीं छप रहे थे, लेकिन अब ये बदलाव देखने में आ रहा है कि तीसरे चरण के आते आते कांग्रेस के बहुत सारे विज्ञापन नजर आ रहे हैं। नेशनल और प्रादेशिक मीडिया धीरे धीरे बीजेपी सरकार की गोद से नीचे उतरकर अपने पांव पर खड़ा होने की कोशिश करने लगा है। बदलाव की आहट तीसरे चरण के मतदान के बाद तब और पक्की हो गई जब बीजेपी के कोर वोट बैंक वाले बूथों पर मतदान के प्रति कोई उत्साह नजर नहीं आया। यहाँ तक कि उत्तर प्रदेश समेत कई राज्यों में बीजेपी के पोलिंग एजेंट मतदान की समाप्ति के पहले ही पोलिंग बूथ से नदारद मिले। बीजेपी का अब की बार 400 पार का अफलातूनी नारा अब की बार 400 सीटों पर हार में तब्दील
हो चुका है। तो आपने देखा, ये तमाम कुछ चीज़ें हैं जिनके ज़रिए ये साबित हो रहा है कि अब मोदी का जाना तय है।